अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो ऊपर वाला मुझे देख रहा है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि अगर मैं बुरे कर्म करूँ तो ऊपर वाला मुझे देखेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित और आज फिर से मैं आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। एक नदी के किनारे एक इंसान अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार का गुजारा करने के लिए वो जंगल में आने वाले छोटे मोटे शिकार करके उसके परिवार का गुजारा करता था। लेकिन शिकारी के डर से जो जंगल के छोटे मोटे जानवर है वो उस एरिया में जंगल के साइड में आना बंद हो गए। तो शिकारी डर गया कि अभी मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। मैं तो शिकार करके मेरे परिवार को पालन पोषण करता था। तो सोच में पड़ गया। तो उसने सोचते सोचते उसके माइंड में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं नदी के किनारे अगर रहता हूँ तो खेती करूँ, तो मेरा घर पे ही मैं रहूँगा और खेती भी की जाएगी। तो उसने वही सोचा और नदी के किनारे खेती करने के लिए शुरुआत कर दी। खेती उसने अच्छी तरह से की, फसलें भी अच्छी आई। कुछ दिनों तक उसने खेती किया और जैसे ही बारिश का मौसम आया तो उसकी जो भी खेती थी वो बहुत सारी बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आई और सारी खेती बह गई। वो दोबारा नाराज हो गए कि अभी क्या किया जाए। भगवान को कोसने लगा कि हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया। मेरा परिवार जो है कि पहले तो जानवरों की जो शिकार करके मैं पालन पोषण करता था, अभी खेती करने लगा, तब भी तूने ऐसा कर दिया। तो अभी मैं खाऊं क्या, मेरे परिवार को कैसे पालूं। तो वही सोचते सोचते उसके मन में और एक ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं ये जो नदी के किनारे कुछ गांव बैठा है, तो गांव के जो लोग हैं वो नदी को एक पार से दूसरी पार, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए उनको तकलीफ होती है। तो क्यों ना मैं एक नाव खरीद के उन लोगों को एक नदी के किनारे से दूसरी नदी के किनारे तक पहुंचाने का काम शुरू करूं। तो उसे उसके माइंड में बहुत अच्छा ख्याल आया। उसने अच्छा सोचा कि चलो अभी एक नाव खरीदते हैं। एक नाव उसने खरीदी और जो भी गांव के लोग आते थे वो गांव के लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने का काम उसने शुरू कर दिया। उसका काम अच्छा हो रहा था, लेकिन कभी लोग आते थे कभी नहीं आते थे। तो जैसे वो घर से एक दिन अचानक आ रहा था तो नदी के किनारे जा रहा था, तो उसे नदी के किनारे एक साधु महाराज बैठे दिखे। लेकिन उसने उनको देखा और वहां से चला गया। लेकिन जैसे वो दूसरे दिन वापस दोबारा आ गया तो दूसरी बार भी उसको वो साधु महाराज वहीं पे बैठे दिखे। तीसरे दिन भी उसको वैसे ही दिखाई दिए, लेकिन उससे रहा नहीं गया। चौथे दिन तो उसने अभी पूछ लिया कि चलो महाराज के पास जाके पूछते हैं कि आप इतने दिनों से यहाँ पे क्यों बैठे, शायद उनको कुछ मदद की जरूरत होगी। तो जैसे ही साधु के पास वो चला गया, उसने साधु को पूछा कि आपको कुछ परेशानी है, एक नदी के किनारे से आपको दूसरे नदी के किनारे जाना है। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो इंसान उनको ऐसे पूछता है कि आप बहुत दिनों से यहाँ पे बैठे हो, मैं हर रोज आपको देखता हूँ, आप मुझे बताओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाता हूँ, मेरी ही नाव है, मैं लोगों को लेके और आता हूँ और लेके जाता हूँ। तो महाराज ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो वो आदमी ने पूछा कि आप फिर आपको कब जाना है। तो महाराज हंसे मुस्कुराए और बोला कि जिस दिन ये नदी का पानी सूख जाएगा उस दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो इंसान भी हंसा और बोला कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, नदी का पानी कभी सूखेगा, नदी का पानी कभी सूखेगा नहीं, आप मेरे साथ चलो। तब वो साधु ने बोला कि देखो, जीवन इंसान का भी इसी तरह ही है। आप कितना भी चाहो, कितना भी सोचो, लेकिन जब तक आप मनुष्य जीवन में हो, जब तक आप दुनिया में कोई भी जानवर है, पशु पंछी है, इंसान है, हर किसी के जीवन में जब तक वो जी रहा है तब तक उसके जीवन में परेशानियां आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे और उसे आपको फेस करना ही है, उसे आपको सामने जाना ही है। इसी तरह इंसान का जीवन भी है, क्योंकि नदी का पानी सूखेगा नहीं और इंसान के जीवन की परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होगी। इस तरह साधु ने उनको बोला। और ये जो कहानी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमें सीख देती है कि इंसान, बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं, अभी ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद, ये परेशानियां खत्म होने के बाद मेरे लाइफ में अभी कोई परेशानियां नहीं, लेकिन गलत है। जब तक इंसान का जीवन है, जब तक मनुष्य जीवन है, तब तक उसके जीवन में परेशानियां आएगी और आएगी ही, क्योंकि जिस दिन परेशानियां उसकी खत्म हो गई उस दिन उसका अंत। क्योंकि हम बहुत सोचते हैं कि अगर कोई जगह पे आप जाके देखो, अगर कोई रास्ते से आप जाके देखो तो रास्ता हमेशा प्लेन नहीं होता, उसके अंदर भी खड्डे होते हैं, उसके ऊपर भी चढ़ाव उतार होते हैं। वैसे हमारे जीवन में भी कभी परेशानियां खत्म ही नहीं होगी।
बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं अभी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, अभी मेरी ज़िंदगी में तो बहुत आराम ही है, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में हमेशा प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो आप बस हमेशा तैयार रहो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम से है आपका जीवन बहुत ही बड़ा है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा हमारे जो परेशानियों का, प्रॉब्लम्स का सामना करो। आपकी जीत हमेशा पक्की है दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, शेयर करके या फिर हमें सब्सक्राइब करके भी बता सकते हो, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है मुझे बहुत सारा मोटिवेट करेगा। और हमेशा हंसते रहिए ताकि आपकी हंसी किसी के लिए खुशहाल ला सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए